हेलो एवरीवन, मैं किशोर राव, संचालक सुपर 6 एकेडमी नवोदय क्लासेस। आप जिस वक्त का इंतजार कर रहे थे वो वक्त आ चुका है। मतलब नवोदय के फॉर्म आउट हो चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है नवोदय के वेबसाइट पे कक्षा 6 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन 2027-2028 के लिए। ओके, जैसे ही आप इस वेबसाइट पे जाते हो, इस वेबसाइट की लिंक मैं यूट्यूब के इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे जाके क्लिक कर सकते हो। ओके, तो ये आपके लिए जरूरी है कि फॉर्म कैसे भरना है। इस बार नवोदय ने फॉर्म में क्या अपडेट किए हैं, कौन सी चीजें नई डाली है, क्या दिया गया है एक्चुअल में चीजें, वो सब चीजें जानने के लिए ये वीडियो एंड तक देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे जो बेल आइकॉन दी गई है उसको क्लिक कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं। जैसे इस आप वेबसाइट पे आ जाते हैं तो आपको इस तरीके से कुछ फॉर्मेट दिखाई देगा। उसके बाद क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन 2027। ओके, यहाँ पे कुछ इस तरीके से फॉर्मेट दिया गया है। यहाँ पे लिखा गया है अनिवार्य पात्र की घोषणा। अनिवार्य मतलब डिक्लेरेशन फॉर एलिजिबिलिटी। आपका बच्चा, उसमें दिया गया है विद्यार्थी ने पिछले किसी भी वर्ष 17 जैन में JNVST परीक्षा में भाग नहीं लिया है। इसका मतलब आपका जो बच्चा है लास्ट ईयर या इससे पहले कोई भी नवोदय की एग्जाम दी नहीं होनी चाहिए। ये नियम है, ये लॉ है, ठीक है। उसके बाद अभ्यर्थी कक्षा 4th से प्रोन्नत होकर 31 जुलाई 2026 को या उससे पहले किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल में कक्षा 5th में विविध रूप से प्रवेशित हो चुका होना चाहिए। वही नॉमिनल कि बच्चा 4th स्टैंडर्ड से 5th स्टैंडर्ड में पास होना चाहिए। ओके, यहाँ पे दिया गया है माता पिता JNVST ने 2027 की आधिकारिक प्रोस्पेक्टस को पढ़ लेना चाहिए। और उसके बाद जो आपके पास आधार नंबर या डिटेल्स है वो वैध होनी चाहिए। ओके, तो सामने में बढ़ते हैं कि फॉर्म कैसे फिल करना है। जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, यदि अभ्यर्थी या अभिभावक ये पुष्टि और घोषणा करते हैं कि अभ्यर्थी ऊपर दी गई सभी पात्रता शर्तों को पूरा करता है तो नीचे दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। ओके, हम जैसे बॉक्स पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आता है इफ द कैंडिडेट्स पेरेंट्स, हाँ यस और नो, हाँ हमने पढ़ लिया है, ठीक है। उसके बाद वहां पे आता है आपके पास क्या आधार नंबर है। यस, आपको यहाँ पे आपका आधार कार्ड नंबर फिल करना है। आधार कार्ड नंबर जैसे आप फिल करते हैं, और जिसके पास आधार कार्ड नंबर नहीं होता या आधार कार्ड नंबर नहीं है उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके पास कोई भी रेसिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स हो, ठीक है, वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कहता हूं नो। ओके, तो यहाँ पे बोला है योर रजिस्ट्रेशन विल बी प्रोविजनल, प्लीज अपलोड एनी गवर्नमेंट अप्रूव रेसिडेंस सर्टिफिकेट ऑफ द पेरेंट्स और कैंडिडेट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेसिडेंस। मैंने अभी बताया था, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके पास उस जिले का कोई भी रेसिडेंस सर्टिफिकेट है जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से अप्रूव्ड है, वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे देख लिया, जैसे मैंने यहाँ पे एक मेरा रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड किया, आपको ये फॉर्म ओपन हो जाता है जहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है। डिटेल्स में दिया जाएगा जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन। ओके, यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे कुछ चीजें चेंजेस किए गए हैं। तो हम सामने फॉर्म में देखते हैं कि क्या चीजें चेंजेस किए गए हैं इसमें। जैसे अभ्यर्थी का नाम, नेम ऑफ कैंडिडेट डालते वक्त स्टूडेंट का नाम और सरनेम इस तरीके से ही डालिए, ठीक है, नेम ऑफ कैंडिडेट। उसके बाद पिता का नाम, फादर का नाम, वो उसी तरीके से रहेगा। उसके बाद आते हैं स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ। इस बार नवोदय ने डेट ऑफ बर्थ का रिस्ट्रिक्शन मई 2015 से लेकर जुलाई 2017 तक दिया है। मतलब मई 2015 में 2015 से लेकर जुलाई 2017
इसके बीच में जिन बच्चों का जन्म हुआ है वही बच्चे ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ये रिस्ट्रिक्शन है। उसके बाद हम सामने देखते हैं यहां पे जेंडर मेल या फीमेल, ठीक है। इसके बाद कंपलसरी दिया गया है पेरेंट्स का मोबाइल नंबर, मतलब पेरेंट्स का मोबाइल नंबर अभी कंपलसरी कर दिया है, ओके। उसके बाद स्टूडेंट की ईमेल आईडी। उसके बाद यहां पे हम चलते हैं तो यहां पे दिया गया है आपकी कैटेगरी, जैसे जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। आपकी जो भी कैटेगरी है वो यहां पे आप चूज करके आप सामने बढ़ सकते हैं। अगर आप हैंडीकैप, आपका कोई शरीर का अंग विकलांग है तो वहां पे परसेंटेज आप यहाँ पे शो कर सकते हैं और उसका यहाँ पे प्रतिशत रहेगा, आपका पूरा पता और आपका पिन कोड। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे, देखिए आवासीय मतलब रेसिडेंशियल डिटेल्स। आपका जो रेसिडेंशियल डिटेल्स है वो यहाँ पे दिया जाएगा। जैसे सिलेक्ट करते हैं तो हम सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे स्टेट के नाम है। जैसे मैंने महाराष्ट्र सिलेक्ट किया तो महाराष्ट्र में, उसके बाद आवासीय जिला रेसिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट हो जाता है। डिस्ट्रिक्ट में अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे मैं अगर नागपुर सिलेक्ट कर देता हूँ तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आ जाती है, ओके। फिर यहाँ पे दिया गया रहेगा यू आर अप्लाइंग फॉर जेएनवी नागपुर, मतलब ये होता है आप 5th स्टैंडर्ड जिस जिले में पढ़ते हैं आप उसी जिले के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद ब्लॉक, उसके बाद दिया गया है ब्लॉक। आप ब्लॉक अपने तालुका जो सेंटर होता है वो आप चूज करना है। उसके बाद यहां पे दिया गया क्या आप NIOS, ठीक है, के अभ्यर्थी हैं, नहीं। मतलब जो ICSE, उसके बाद CBSE, उसके बाद स्टेट बोर्ड, ये किसी स्कूल से पढ़े हुए स्टूडेंट यहाँ पे नो करना है और यहाँ पे हमें सामने जाना है, ओके। अभ्यर्थी का अध्ययन विवरण मतलब कैंडिडेट का स्टडी डिटेल्स, ओके। यहाँ पे सेम फिर से आपको सिलेक्ट करना है अपना स्टेट, उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट, ओके। और यहाँ पे सेम वैसे यहाँ पे ब्लॉक सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन ये वो रहेगा जो आप जिस मीडियम में, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, मराठी है, तेलुगु है, कन्नड़ा है, जिस भी लैंग्वेज में आप एग्जाम देना चाहते हो वो एग्जाम का मीडियम आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ध्यान रखिए अगर आप कोई भी एक लैंग्वेज चूज करते हैं, जैसे हमने अगर यहाँ पे इंग्लिश चूज किया है तो मेरा नवोदय का पूरा पेपर उसी लैंग्वेज में आएगा, मतलब EVS, उसके बाद मेंटल एबिलिटी, उसके बाद मैथ्स और उसके बाद लैंग्वेज, ये पूरा का पूरा पोर्शन आपका इंग्लिश में ही आएगा। तो यहाँ पे लैंग्वेज चूज करते समय आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। उसके बाद स्कूल का डिटेल्स का, यहाँ पे स्कूल का नेम और उसके बाद उसका 3rd स्टैंडर्ड का नेम स्कूल का, उसके बाद 4th का, 5th का, और उसका स्कूल रिकॉग्नाइज है या नहीं है वो बताना है। मोस्ट ऑफ द सभी स्कूल रिकॉग्नाइज ही होते हैं। उसके बाद जिस वक्त उसने 3rd में एंट्री ली थी वो उसका महीना, सेम 4th का, सेम 5th का। और हम जब सामने बढ़ते हैं तो यहां पे दिया गया है अंडरटेकिंग बाय कैंडिडेट्स पेरेंट्स, ठीक है। यहां पे दिया जाएगा स्टूडेंट का फोटो। अभ्यर्थी केवल 10 से 100 KB के बीच में ही वहां पे फोटो अपलोड कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे स्टूडेंट का फोटो आएगा जो 10 से 100 KB के बीच में रहेगा। उसके बाद अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, इसका मतलब है स्टूडेंट के सिग्नेचर यहाँ पे दिए रहे आपको अपलोड करना है, जो रहेगा 10 से 100 KB के बीच में, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपको आपके मम्मी या पापा के सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करने हैं, जो भी रहेगा 10 से 100 के बीच में। और तीसरा, अपलोड कैटेगरी सर्टिफिकेट ओनली फॉर SC, ST, OBC एंड EWS कैंडिडेट। मतलब यहाँ पे अब नवोदय ने लास्ट ईयर की तरह ही आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट मांगा है, लेकिन यहाँ पे कंपलसरी नहीं किया। ये बात मेन है, जैसे हर जगह स्टार दिए हैं, ये देखिए यहाँ पे फोटो स्टार दिए गए, सिग्नेचर स्टार कर दिए हैं, और यहाँ पे पेरेंट्स के सिग्नेचर स्टार कर दिए, मतलब ये नेसेसरी है। लेकिन यहाँ पे जो आपको कास्ट सर्टिफिकेट है वो कंपलसरी नहीं किया गया है, इस बात का ध्यान रखिए।
ठीक है। आप यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट का कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है तो वो पेरेंट्स का भी कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। ओके, तो इसके बाद यहाँ पे आप सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद सेव एंड प्रीव्यू करेंगे तो आपको एक प्रोफार्मा आ जाएगा, जैसे एक फॉर्मेट आ जाएगा जिसमें आपके फोटोज और पूरे डिटेल सिग्नेचर वगैरह रहेंगे। उसके बाद आपको सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। ध्यान रखिए, सबमिट की बटन क्लिक करने के बाद हर किसी को एक प्रॉपर प्रिंट आउट मिलता है जहां पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रहता है। जब भी आप अपना फॉर्म फिलअप करें, जब तक आपका प्रिंट आउट नहीं निकले, मतलब प्रॉपर प्रिंट आउट आपको ना मिले, तब तक आपका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है, ये आपको मान लेना चाहिए। जब तक आपका फॉर्म सबमिट नहीं होता तब तक आपकी प्रॉपर प्रिंट आउट ही नहीं निकलती और आपका फॉर्म पूरी तरीके से सबमिट नहीं होता। मेरे एक्सपीरियंस से ये पता चला है कि बहुत सारे लोगों को, मतलब लास्ट पास्ट कुछ सालों में जैसे थोड़ा ग्लिच हुआ, तो वेबसाइट में ग्लिच होने के कारण स्टूडेंट का फॉर्म नहीं भर पाए। उनको लगा कि फॉर्म सबमिट हो गया और उन्होंने वैसे ही रखा, लेकिन उनके पास ना एग्जाम के वक्त प्रिंट आउट थे ना कुछ, फिर बाद में वो एग्जाम पे नहीं जा पाए। तो ये गलती आप ना करें। इस बात का ध्यान रखिए कि जब तक आपको प्रिंट आउट नहीं मिलती, मतलब आपका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है, या किसी भी आप नेट कैफे से फॉर्म फिल करते हो तो उनसे प्रिंट आउट जरूर मांगे जहां पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और सब चीजें दी गई रहती हैं। तो नवोदय का फॉर्म इस तरीके से फिल करते हैं। कुछ चीजें अपडेट हुई है, कुछ चीजें गवर्नमेंट ने इजी कर दी है। तो मैं यही कहूंगा कि कुछ दिन, थोड़ा सा 1-2 दिन वेट कर लीजिए, क्योंकि साइट अपडेट हो रही है या कुछ भी हो रहा है तो आपको पता चल जाएगा, और 2-3 बाद आप फॉर्म भरना शुरू कर दीजिए। तो यही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों ने ये फॉर्म भरना चाहिए, और आप ये वीडियोस ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक आप शेयर कीजिए, जिसके कारण किसी भी पेरेंट्स को अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो वो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके हमें पूछ सकते हैं। सुपर 6 एकेडमी आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तत्पर रहेगी, और ये हमारा कर्तव्य है। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, और सुपर 6 एकेडमी पे भरोसा रखने के लिए धन्यवाद।